हेलो बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 8 मैथ प्राची बुक की असाइनमेंट 10.2 का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन है फाइंड द वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब हुज साइड्स आर। तो बच्चों यहाँ पर आपके पास 5 पार्ट्स दिए हैं इसके क्वेश्चन के, ठीक है। सब में हमें वॉल्यूम और सरफेस एरिया निकालना है। ऊपर वाला क्वेश्चन था वो था क्यूबॉइड का, और ये वाला जो क्वेश्चन है ये क्यूब का है, ठीक है। तो बच्चों इसका फर्स्ट पार्ट है वो है 5 सेंटीमीटर। क्यूब की हाइट, लेंथ और ब्रेथ सेम होता है, इसलिए एक ही मेजरमेंट हमें गिवन है, ठीक है। तो मैं लिखूंगी साइड ऑफ अ क्यूब इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर लिखेंगे बच्चों वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है बच्चों, ये होता है साइड का क्यूब, ठीक है। जब भी हम वॉल्यूम निकालते हैं क्यूब का तो उसका फॉर्मूला होता है साइड का क्यूब, ओके। और हमारी साइड क्या है बच्चों, वो है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी 5 का क्यूब, ओके। और इसे एक्सप्लेन करेंगे, अगर एक्सपेंड करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 5, तो हो जाएगा 5 5 ज़ा 25 और 25 5 ज़ा होता है 125 सेंटीमीटर क्यूब। और एक बात का ध्यान रखना कि जब भी हम वॉल्यूम निकालते हैं बच्चों तो उसका आंसर क्यूब में आता है, ओके। अब आगे हमें निकालना है बच्चों सरफेस एरिया। तो हम लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब। अब क्यूब का सरफेस एरिया क्या होता है, उसका फार्मूला अलग होता है। तो हम लिखेंगे 6 इंटू साइड का स्क्वायर, ओके, इस तरह से। अब वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें। साइड हमारी है 6, ओके। तो हम लिखेंगे 6 इंटू 5 का स्क्वायर, ठीक है ना, क्योंकि साइड तो हमारी 5 सेंटीमीटर है। तो मैं लिख दूंगी 5 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं बच्चों, तो हमारे पास आ जाएगा, तो हम यहाँ लिखेंगे 6 इंटू, जो कि 5 का स्क्वायर है इसलिए 5 को 2 टाइम्स लिखेंगे, और मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा 6 5 ज़ा 30 और 35 ज़ा आ जाएगा 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो बच्चों ऊपर हमारा क्यूब में आंसर आया है जब हमने वॉल्यूम फाइंड किया है, तो ठीक है। और जब हम एरिया फाइंड करेंगे तो आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर, ओके। तो यहाँ हो गया हमारा ये फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट करेंगे 4.5 सेंटीमीटर, इसका सेकेंड पार्ट है, ठीक है। साइड हमें गिवन है सेकेंड पार्ट की 4.5 सेंटीमीटर। तो हम लिखेंगे साइड ऑफ ए क्यूब इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर। अब वॉल्यूम फाइंड करना तो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब। क्यूब का वॉल्यूम निकालेंगे तो इसका फार्मूला हो जाएगा साइड की पावर 3, ओके। यहाँ पर 4.5 जो साइड की वैल्यू वो पुट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ लिखूँगी 4.5 का क्यूब, इसको एक्सपेंड करके लिखेंगे बच्चों तो आ जाएगा 4.5 इंटू 4.5 इंटू 4.5, ठीक है। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ रफ में मैं मल्टीप्लाई कर लेती हूँ। यहाँ पे मैं लिखूँगी 45 को कर लेते हैं सीधा, या 4.5 को कर लो, एक ही बात है, बाद में भी डेसिमल लगा सकते हैं। तो बच्चों मैंने मल्टीप्लाई कर लिया है और हमारे पास आ गया है 91,125। अब यहाँ पर 3 नंबर्स के बाद डेसिमल है, देखो 0.5 0.5 0.5 3 बार है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 3 नंबर्स के बाद डेसिमल लगा देंगे यहाँ पर 91.125, ठीक है। और आंसर क्या आएगा सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि हमने वॉल्यूम निकाला है, ठीक है। आगे बच्चों सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब निकालना है। देखो 6 इंटू साइड का स्क्वायर, ये होता है इसका फार्मूला। सिर्फ मैंने वैल्यू पुट करनी है और सीधा हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे 6 इंटू 4.5 का स्क्वायर, क्योंकि हमारी साइड की वैल्यू 4.5 है और 4.5 को हमने 2 टाइम्स तो यहाँ पे मल्टीप्लाई किया हुआ है, ठीक है। 6 से और मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा बच्चों 121.50, क्योंकि डेसिमल हमारा 2 के बाद है, ठीक है, 2 नंबर्स के बाद है। तो आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। तो बहुत ही आसानी से इसका आंसर आ गया। इसी तरह से सारे पार्ट्स को हम करेंगे। तो बच्चों यहाँ से आप फर्स्ट और सेकंड पार्ट आसानी से देख सकते हो, ठीक है। इनको नोट डाउन कर लो, फिर अगला पार्ट करवाती हूँ। 7th क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है बच्चों, साइड ऑफ ए क्यूब क्या दिया है हमें 8 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। अब सबसे पहले हमें वॉल्यूम फाइंड करना है। तो मैं लिखूँगी वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है साइड की पावर 3। अब हमारे पास साइड की वैल्यू है 8, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देंगे 8 की पावर 3 और इसको एक्सपेंड करेंगे बच्चों तो हो जाएगा 8 इंटू 8 इंटू 8, ठीक है। 8 8 जा होता है 64,
और 64 को 8 से और मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं करूँगी 64 को 8 से मल्टीप्लाई कर लेती हूँ। तो आंसर आया बच्चों 512 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, आगे हमें बच्चों सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो हम लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है 6 इंटू साइड की पावर 2। ठीक है, यहाँ लिख दूंगी मैं 6 इंटू, साइड हमारी है 8, तो मैं लिखूंगी 6 इंटू 8 की पावर 2। ठीक है, 6 इंटू 8 इसको एक्सप्लेन करके लिख लेंगे और फिर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 8 ज़ा 64 और 64 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो हमारे पास आ जाएगा 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये है 7th क्वेश्चन का 3rd पार्ट। अगला इसका 4th पार्ट है बच्चों। साइड ऑफ ए क्यूब दी हुई है हमें 3.5 सेंटीमीटर और वॉल्यूम निकालेंगे। सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इक्वल टू, वो होता है हमारा फॉर्मूला साइड का क्यूब। ठीक है, साइड की पावर 3। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर लेती हूँ मैं, 3.5 है साइड की वैल्यू, तो यहाँ आ जाएगी 3.5 की पावर 3। अब इन्हें मल्टीप्लाई कर लेते हैं बच्चों, 3.5 इंटू 3.5 इंटू 3.5, सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास, तो बच्चों तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 42,875। और क्योंकि 3 नंबर्स के बाद डेसिमल है बच्चों, तो हम 3 नंबर्स के बाद डेसिमल लगा देंगे, तो आंसर आ जाएगा 42.875 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब इसका सरफेस एरिया और निकाल लेते हैं। तो मैं यहाँ लिखूंगी सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब, आप पूरा लिख लेना, इक्वल टू 6 इंटू साइड, 6 इंटू साइड का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ मैं लिखूंगी 6 इंटू, क्योंकि साइड मेरी है 3.5, तो मैं लिखूंगी 3.5 का स्क्वायर। अब इसको एक्सप्लेन करके लिख लेते हैं। तो यहाँ लिखूंगी 6 इंटू 3.5 इंटू 3.5, सबको मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो क्या आ जाएगा, मैंने 3.5 और 3.5 को मल्टीप्लाई किया था तो आया था 1225। ठीक है, अब इसी को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 6 से, तो हमारे पास आ जाएगा 7350। तो मैं यहाँ आंसर लिख लेती हूँ 7350, लेकिन डेसिमल लगेगा 2 नंबर्स के बाद, तो यहाँ आ जाएगा 73.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा 4th पार्ट। इसी क्वेश्चन का 5th पार्ट करेंगे बच्चों, जिसमें साइड दिया है हमें 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बच्चों पहले लिखेंगे साइड ऑफ ए क्यूब इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, फिर निकालेंगे वॉल्यूम। मैं लिखती हूँ वॉल्यूम इक्वल टू साइड की पावर 3। ठीक है, तो साइड है हमारी 6, तो ये इसको कर देंगे 6 की पावर 3। एक्सप्लेन करके लिखेंगे तो 6 इंटू 6 इंटू 6, तो यहाँ आ जाएगा 6 6 ज़ा 36, और 36 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो आ जाएगा बच्चों 216 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, क्योंकि हमने वॉल्यूम फाइंड किया है तो हमारा क्यूब में आंसर आएगा। अगला करेंगे सरफेस एरिया। तो हम लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब, वो होता है बच्चों 6 इंटू साइड की पावर 2। तो हमारी साइड भी 6 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये लिख देंगे 6 इंटू 6 की पावर 2। अब हमारे पास फिर से 3 टाइम्स 6 आ जाएगा, तो हम लिखेंगे 6 इंटू 6 इंटू 6, क्योंकि 6 की पावर 2 है और एक 6 हमारे पास वैसे ही है, तो वही आंसर आ जाएगा जो ऊपर वाले पार्ट का हमारा आया है, जिसमें हमने वॉल्यूम निकाला है, वही आंसर सरफेस एरिया का आ जाएगा। ठीक है, सिर्फ फर्क रहेगा यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर आएगा। ठीक है, ओके, तो ये था 7th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे बच्चों। लिखा है फाइंड द एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ द क्यूबॉइड विद द फॉलोइंग डायमेंशंस। ठीक है, और हाँ, यहाँ पर हमें दिए हुए मेजरमेंट 3 पार्ट्स दिए हैं। ठीक है, तो बच्चों 4 वॉल्स का एरिया निकालने का फार्मूला हमें मालूम है, हमने पहले क्वेश्चन में भी किया था। तो बच्चों क्वेश्चन में हमें दिया है लेंथ, ब्रेथ और हाइट। ठीक है, तो हम 4 वॉल्स का फॉर्मूला लगा लेंगे। एरिया ऑफ 4 वॉल्स का वो होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू में हाइट। तीनों चीज़ें हमें गिवन है, सिर्फ हमें वैल्यू पुट करनी है फॉर्मूले में। ठीक है, लेंथ हमारी है 2,
ब्रेथ हमारी है 1.5 और हाइट हमारी है बच्चों 3। ठीक, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 3.5 मल्टीप्लाई, हमारे पास पहले से 2 है और 3 भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, 3 2 ज़ा 6 और 6 को 3.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 210 और डेसिमल एक नंबर के बाद है तो आ जाएगा बच्चों 21। ठीक है, क्योंकि बाद में ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं होती तो मैं यहाँ लिख दूँगी 21.0। ठीक है, तो ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं होती तो हम इसे लिख सकते हैं बच्चों, और करके मैं आंसर लिख रही हूँ 21 मीटर स्क्वायर। ठीक है, आप ये आंसर भी लिख सकते हो। ओके, या तो आप 21.0 लिखो या फिर और करके 21 मीटर स्क्वायर लिख सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी का सेकेंड पार्ट करेंगे बच्चों। तो बच्चों हाँ, यहाँ पर हमें लेंथ ब्रेथ और हाइट गिवन है तो हम निकालेंगे एरिया ऑफ 4 वॉल, उसका फॉर्मूला लगाएंगे। ये होता है बच्चों 2 इंटू एल प्लस बी और मल्टीप्लाई में एच। ठीक है, लेंथ ब्रेथ हाइट हमें पहले ही गिवन है तो यहाँ लिख दूँगी 2 इंटू 15 प्लस 10 इंटू में 8, पहले ब्रैकेट के नंबर को ऐड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा बच्चों 25। मेरे पास पहले 2 मल्टीप्लाई में है तो इसको भी लिख लूँगी और लास्ट में हाइट मल्टीप्लाई में है 8 तो इसको भी लिख लेंगे। ठीक है, तो इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, 25 8 जा होता है 200। ठीक है, 200 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 400। ओके, 25 8 जा 200 और 200 इंटू 2 तो हो जाएगा 400 मीटर स्क्वायर। ओके, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। इसी का थर्ड पार्ट करेंगे बच्चों। यहाँ पे भी लेंथ ब्रेथ और हाइट हमें गिवन है क्वेश्चन में। ओके, हम लिखेंगे एरिया ऑफ 4 वॉल्स इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी इंटू में हाइट, तो यहाँ मैं मल्टीप्लाई करूँगी 2 इंटू 2.5 प्लस 2 और मल्टीप्लाई करेंगे एच से। ठीक है, तो बच्चों ब्रैकेट के नंबर को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 4.5 मल्टीप्लाई में 2 है और यहाँ पर h की वैल्यू पुट कर लेना, मैंने की नहीं है। हाँ, मैं सही कर देती हूँ। हाँ, तो बच्चों यहाँ पर h की वैल्यू है 4 तो इसको भी मल्टीप्लाई कर लेंगे तो बच्चों 2 को और 4.5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा। तो हम पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं बच्चों, 2 को और 4 को कर लेते हैं। 2 4 ज़ा 8 तो मैं 4.5 को 8 से मल्टीप्लाई कर लूँगी। ठीक है, तो 8 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं 4.5 को। तो यहाँ हमारे पास आया बच्चों 360 आएगा और डेसिमल क्योंकि एक के बाद है तो पॉइंट लग जाएगा यहाँ पर 0 के पहले। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा, इसको भी आप लिख सकते हो क्योंकि बाद में 0 की वैल्यू नहीं होती तो 36 डेसिमल लिख सकते हो 0 या फिर 36 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हो इसका आंसर। ओके, तो यहाँ हमारा 4 वॉल्स का एरिया आ गया। तो ये थे बच्चों आज की वीडियो के क्वेश्चन। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।